नमस्कार दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है एक शुगर पेशेंट के लिए, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए कि उसके जो शुगर लेवल हैं वो बढ़े हुए रहते हैं। असल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सर्दियां आते ही हमारा जो खाना है वो बढ़ जाता है और उस खाने की प्लेट में पराठे, रोटी और पुलाव ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स से भरी हुई होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट आपका रिलेशन है ग्लूकोज से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में जो आपके शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि हम खाना नहीं खाएं। अरे बिल्कुल खाना है, लेकिन कैसे खाना है बस थोड़ा सा ये बता देता हूँ। उसके बाद आप जो खा रहे हैं वो खाइए, सिर्फ पराठे को छोड़ के, चावल को छोड़ के। लेकिन आप अगर पराठे खाना चाहते हैं, रोटी खाना चाहते हैं, तो किस तरीके से खाना है बस इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारी सब्जियां आती हैं, तो हम क्या करते हैं? गाजर के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे, इन सब चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट को क्या करना है? उससे आलू के पराठे नहीं खाने, बाकी वो प्याज के पराठे खाए, बाथू के पराठे खाए, मेथी के पराठे खाए। आलू भर के आपने नहीं खाने, उसके अलावा आप गाजर भर के खाएं, मूली भर के खाएं, सब आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आप जितना ज़्यादा इसको भरेंगे और उसके बाद उसको खाएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ आटे की रोटी या पराठा खाते हैं तो उससे आपके कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप उसके अंदर मूली, गाजर या बथुआ, मेथी, इस तरीके की कोई भी सब्जी भरते हैं तो उसके अंदर रेशो डिवाइड हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस वेजिटेबल्स, यानी फाइबर चला जाता है। और ये फाइबर क्या काम करता है? आधा आपका आटा और आधे आपकी ये सब्जियां, जिसकी वजह से जो आपके शुगर लेवल बढ़ते थे वो उतने नहीं बढ़ते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप रोटी खा रहे हैं वो आप खाली ना खाएं, वो इन चीज़ों को भर के खाएं, ताकि आपको फाइबर ठीक अमाउंट में मिलेगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा और सबसे बड़ी बात, आपके जो शुगर लेवल हैं वो उतने नहीं बढ़ेंगे जितने बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो पराठा खाना है। ध्यान से समझिए, पराठा खाने से क्या होगा? ये जो ऑयल जाएगा, ये जो ऑयल है इसमें फैट होता है, और फैट भी किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद आपका ये सब खाना, प्रिकॉशन लेना सब बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा और आपके शुगर लेवल बढ़ेंगे। उसे बस आपको ऑयल नहीं लगाना है, सिर्फ रोटी की तरह उसे सेकें, चाहे तवे पे सेकें, चाहे तवे के बाद आप आग पे सेकें, कैसे भी सेकें, बस उसमें ऑयल ना लगाएं। इससे आपके शुगर लेवल नहीं बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ आपको एक काम और कर देना है। जब इतनी सारी सब्जियां हमारे पास अवेलेबल है तो हमें क्या करना है? अच्छी अमाउंट में सैलेड खाना है इनके साथ, क्योंकि जब आप अच्छे अमाउंट में सैलेड खाएंगे तो फिर से आपका जो पेट है वो किस चीज़ से ज़्यादा भर रहा है? सब्जियों से, सैलेड से, जिससे आपकी बॉडी में ठीक अमाउंट में पानी जा रहा है। जो अक्सर सर्दियों में देखा जाता है कि पेशेंट जो है पानी कम पीता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन जब आप ये हरी सब्जियां खाएंगे सैलेड के साथ भी, रोटी में भर के भी, तो आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में फाइबर प्लस वाटर दोनों जा रहे हैं। तो आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि नॉर्मल रहेगा, कंट्रोल रहेगा। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस सर्दी में, कि अक्सर हमें ठंड लगती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? चाय पीने लग जाते हैं, और चाय हम सब जानते हैं कि काफ़ी नुकसान करती है। तो चाय आपको स्किप कर देनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे दिन छोड़ दीजिए, आप सुबह चाय ले सकते हैं, एक चाय शाम को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाय पीने का बार बार मन करता है तो आप चाय की जगह गुनगुना पानी लेना शुरू करें। उस गुनगुने पानी से सबसे बड़ा क्या फ़ायदा रहेगा कि आपका एक जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहेगा। साथ के साथ आपको जो चाय पीने का मन करता है वो सिर्फ दो रीज़न से करता है, एक गरम गरम कुछ चाय, दूसरा मीठा। तो मीठी चाय तो ऑलरेडी अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो नहीं पीते हैं, तो बच क्या गया? गर्म पानी। वो गर्म पानी आप जब पिएंगे तो आपको जो चाय की बार बार तलब लगती है, हुड़क लगती है, वो नहीं होगी। सो आई होप ये दोनों बातें आपको समझ आई। अब इसी के साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें कि रात को जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते ही मत सोइए। अक्सर सर्दियों में क्या होता है, रज़ाई में, कंबल में हम बैठे होते हैं, वहीं पे बैठे बैठे खाते हैं और सो जाते हैं। ये जो हम खा के सोते हैं ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके शुगर के लेवल्स को बढ़ाने का, साथ ही साथ आपकी बॉडी में और अन्य समस्याएं पैदा करने का। क्योंकि खाते ही सोने से क्या होता है, वो खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, आंतों में फंसता है और साथ ही साथ अन्य कई बीमारियों को दावत दे देता है।
आपको क्या करना है, जो आप खाना खा रहे हैं वो 7:30 8 बजे तक खा लीजिए, ताकि आप 9 साढ़े 9 10 बजे तक वैसे भी बैठते हैं टीवी देखते हैं, तो वो खाना एटलीस्ट आपका थोड़ा सा सेट हो जाएगा और अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। इससे आपको एक और फ़ायदा मिलेगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपको भूख लगेगी, और जब वो भूख लगेगी तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है अपनी कई वीडियोस में कि आपको सुबह उठते ही क्या खाना है। मेथी खानी है जो भीगी हुई आपने रखी होगी, आप बादाम को जो भिगो के खाते हैं वो खाने हैं, अखरोट आपको भिगो के खाने हैं। ये 3 चीज़ें खाने से पूरे दिन आपके शरीर में एनर्जी बरकरार रहेगी और पूरी सर्दियां आप स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ रात को दूध में कच्ची हल्दी डाल के पीना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और अक्सर हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, तो वो नहीं होने देगा, आपको सर्दी से बचा के रखेगा और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया कि इस सर्दी कैसे आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने बढ़ते हुए शुगर लेवल को, डायबिटीज़ के लेवल को कम करना है, कंट्रोल करना है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है। अपने बढ़ते हुए शुगर लेवल को लेकर परेशान है, दवा खाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए, श्रेयास के डॉक्टर्स की टीम से बात कीजिए, अपने सवाल उनसे पूछिए, वो आपके सभी समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर देंगे। फिर भी और कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उस टॉपिक पर और आपके उस सवाल पर वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।